हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग बात करते हैं कि आपने देखा होगा लास्ट जो वीडियो मिला था वो भी आपका इनइक्वालिटी का मिला था। आज भी हम लोग इसी पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसका एक और आपका पार्ट आएगा। आज हम लोग जो बात करेंगे वो साइन कन्वर्जन की बात करेंगे। आज हम लोग जो बात करेंगे उसमें जो एक्स और वाई के जो दो वैल्यू निकलता है उसको जब सिंप्लीफाई करते हैं, फैक्टर करते हैं तो उसको कंपेयर कैसे करते हैं। आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसमें क्या होगा कि आपको पता है ना कि 5 क्वेश्चंस आते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं, लास्ट टाइम भी बताए थे 5 क्वेश्चंस होते हैं। अगर हमको साइन कन्वर्जन समझ में आ गया तो 5 में से एक या दो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बिना सॉल्व किए हम डायरेक्ट उसका आंसर्स बता सकते हैं, ठीक। लेकिन ये कब, जब हमको साइन कन्वर्जन पता होगा तब। तो इसको दो पार्ट में आज हम देखेंगे, एक साइन कन्वर्जन देखेंगे और दूसरा देखेंगे एक्स और वाई की वैल्यू को कंपेयर करते कैसे हैं। तो अगर हम बात साइन कन्वर्जन की करें तो साइन कन्वर्जन केवल आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है। ध्यान रखिएगा, लीनियर इक्वेशन में नहीं होता, ये केवल क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पता है कि x की भी दो वैल्यू आता है और y की भी दो वैल्यू आता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। x और y की दोनों की दो दो वैल्यू आता है, तो ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काम करेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते कैसे हैं, तो उसका फॉर्मेट होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जो आपका b के साथ प्लस है और c के साथ प्लस है, इसके साइन आपके ऐसा नहीं कि प्लस प्लस ही रहेगा, ये माइनस माइनस भी हो सकता है, प्लस माइनस भी हो सकता है, माइनस प्लस भी हो सकता है। मीन्स आप कह सकते हो इस बी और सी में आपके चार तरह के साइन हो सकते हैं, या तो प्लस प्लस हो सकते हैं, या तो माइनस प्लस हो सकते हैं, या तो प्लस माइनस हो सकते हैं, या तो माइनस माइनस हो सकते हैं। इसके पांचवा कोई नहीं होगा। कुछ लोग को डाउट होता है सर अगर ए माइनस में होगा तब, कोई डाउट नहीं, ए कॉमन ले लेंगे तो फिर आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस हो जाएगा और बी और सी इन चार में से कोई एक आ जाएगा। तो हमको ये देखना है कि अगर हमारा इक्वेशन दिया हो, अगर प्लस प्लस में दिया होता है तो x की जो दो वैल्यू आएगी ना, दोनों किस में आएगा, माइनस में। अगर आपका b माइनस में और c प्लस में है ना, तो x की दोनों वैल्यू किस में आएगा, प्लस में। अगर b प्लस c माइनस में तो आपके x की दोनों वैल्यू किस में आएगा, एक माइनस में और प्लस में, और दोनों माइनस में होगा तो प्लस और माइनस में होगा। अब ये याद कैसे रहेगा, अगर ये बताइए ये चीज है तो वहां पे तो दिया नहीं रहेगा, ये तो हमको याद करना है। तो याद कैसे रहेगा, इसको हम बताते हैं कि आपको ट्रिक की कैसे याद करना है। तो आपको पता है कि चार ही आपके क्या होते हैं, केस हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं चार, 1 2 3 4, ये आपने लिख लेते हैं, ठीक है। इसको आधा सेकंड लगेगा, आप लिख लेंगे। यहाँ पे पहले लिख लेंगे प्लस प्लस और लास्ट वाले को लिख लेंगे माइनस माइनस, ये तो कभी नहीं भूलेगा, पहले वाले प्लस प्लस, दूसरे वाले को क्या लिखेंगे, माइनस माइनस लिखेंगे। उसके बाद से क्या करना है, यहाँ पे एक माइनस माइनस कर देना, क्योंकि अगर ये इक्वेशन दिया रहेगा तो उसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा साइन आ जाएगा। तीन चीज आपको लिख लेना है, पहले प्लस प्लस लिखा, चौथा माइनस माइनस लिखा, फिर यहाँ पे माइनस माइनस लिख लिया। अब एक चीज बताइए कि आपको पता है कि एक प्लस प्लस होगा, एक माइनस माइनस होगा, तो बाकी क्या बचे, प्लस माइनस माइनस प्लस। अब देख रहे हैं ये स्टार्ट किससे हुआ है, प्लस से, तो ये किससे स्टार्ट कर देंगे, माइनस से, तो फिर ये किससे स्टार्ट होगा, प्लस से। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, दो हमने पहले लिखे थे, दो हमारा इजिली बन गया। अब क्या करेंगे कि सेकंड पे ना फर्स्ट वाले साइन को रख देंगे, तो ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, प्लस प्लस होगा। अब ऐसे ही आपको करना है, थर्ड पे सेकंड वाले को रख देंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, और फोर्थ पे थर्ड वाले को रख देंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा। इसमें तो शायद कोई डाउट किसी को नहीं है। तो ये पहले आप किसी कॉर्नर पर लिख लेंगे, ये आपको इंपॉर्टेंट, ये चीज आपको आना चाहिए साइन कन्वर्जन में। अगर आपको अगर इक्वेशन प्लस प्लस दिख रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि जो x की वैल्यू आएगा वो कौन से साइन में आएगा। अगर दोनों माइनस माइनस में तो कौन से साइन में आएगा, अगर b प्लस में c माइनस में तो कौन से साइन में आएगा, अगर b माइनस प्लस c में है तो कौन से साइन में आएगा, ठीक है। अब इसी को हम लोग थोड़ा और अच्छे से डिस्कस करते हैं। हमने आपको क्या बताया कि पहले आप क्या लिख लेंगे, प्लस प्लस, और फोर्थ पे क्या लिख लेंगे, माइनस माइनस, और यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, माइनस माइनस कर लेंगे, यही बताए थे। अभी बताइए ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये आपका प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे आप प्लस प्लस कर देंगे, ऐसा ही हम आपको अभी बताए थे। ये आपका क्या होगा, इसको लिख देंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे इसको लिख देंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हमको यहाँ पे आपको ये समझाना है कि जो हमने आपको बताया कि पांच में से एक दो क्वेश्चन जो होते हैं वो डायरेक्ट हमारे साइन देख के ही बता देते हैं कि कौन सा आंसर होगा। तो उसके लिए ये दो साइन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये दो साइन होना चाहिए, प्लस माइनस और माइनस प्लस। कंफ्यूज मत होइएगा, कुछ लोग माइनस प्लस भी देख लेते, नहीं, प्लस माइनस और माइनस माइनस। और इन दोनों को मिला के हम चार केस बना सकते हैं। इन दोनों को मिला के चार केस क्या क्या बना सकते हैं, तो हो सकता है पहला केस ये बने कि फर्स्ट वाले का प्लस माइनस हो तो दूसरे वाले का भी प्लस माइनस हो। दूसरा केस ये बन सकता है कि पहले वाले का भी माइनस माइनस हो तो दूसरे वाले को भी माइनस माइनस हो। आप समझ रहे हैं, दो इक्वेशन है, दोनों में बी और सी क्या हो, माइनस माइनस हो। तीसरा ये बन सकता है कि अगर फर्स्ट वाले में प्लस माइनस हो तो दूसरे वाले में माइनस माइनस हो। चौथा केस ये बन सकता है कि अगर पहले वाले में माइनस माइनस हो तो दूसरे वाले में क्या हो, प्लस माइनस हो। तो इन दोनों से हम चार केस बना सकते हैं।
अगर किसी भी क्वेश्चन में बी और सी की वैल्यू प्लस माइनस दिखे, या दोनों में बी और सी की वैल्यू माइनस माइनस दिखे, या उसमें एक का प्लस माइनस हो दूसरे का माइनस माइनस हो, या फर्स्ट का माइनस माइनस दूसरे का अगर आपका प्लस माइनस हो, तो इन चार में से कोई भी दिखेगा तो ध्यान रखिएगा फिफ्थ नंबर आपका ऑप्शन होता है। फिफ्थ मतलब इक्वल टू नहीं, रिलेशन कांट बी इस्टेब्लिश हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जाता है, ये डायरेक्ट बन जाता है। और आपने देखा होगा कि मेंस में अगर आता है तो जो रूट और या बड़ी डिजिट वाला आता है ना, इसमें से एक क्वेश्चन तो ऐसे ही साइन वाला ही रहता है। इसका हम इक्वेशन भी समझाते हैं आपको, जैसे कि आपका ऐसा हो सकता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू जीरो। अब इसी का एक दूसरा इक्वेशन ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई माइनस सी इक्वल टू जीरो। इस तरह के इक्वेशन देखिए, यहाँ पर बी और सी क्या है, प्लस माइनस, यही चीज हम आपको समझा रहे थे। या दूसरा ये हो सकता है कि ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू जीरो, या ए वाई स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू जीरो। आपने देखा यहाँ दोनों में बी और सी क्या है, माइनस माइनस है, यही समझा रहे थे। थर्ड आपने क्या देखा था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू जीरो। या आप कह सकते हो कि ए वाई स्क्वायर माइनस बी वाई माइनस सी इक्वल टू जीरो। देखिए अब यहाँ पे देख रहे हैं पहले वाले का बी और सी किस में है, प्लस माइनस, दूसरे वाले में किस में है, माइनस माइनस में। फोर्थ नंबर की अगर हम बात करें तो क्या लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू जीरो, या आपका ये वाई स्क्वायर प्लस बी वाई माइनस सी इक्वल टू जीरो हो गया। आई थिंक ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो जिस आपके क्वेश्चंस में ये वाले अगर आपको सिंबल मिल जाए, देखिए ये आपको नहीं देखना है कि बी का मतलब बी क्या है सी क्या है, वो रूट में है कि फ्रैक्शन में है डेसिमल में, उससे आपको नहीं, बस साइन की बात करें। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, अगर आपके दोनों के साइन बी और सी का प्लस माइनस है, या दोनों का माइनस माइनस है, या फर्स्ट का प्लस माइनस दूसरे का माइनस माइनस हो, या आपके एक का माइनस माइनस दूसरे का प्लस माइनस हो, तो अगर इसमें से कोई भी एक दिखेगा तो डायरेक्ट आपको फिफ्थ नंबर आपको लगाना है, रिलेशन काउंट भी इस्टेब्लिश लगाना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया, यही हमारा क्या है, साइन कन्वर्जन। इसके हम कुछ एग्जांपल्स भी बताते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका पहले वाले का बी और सी माइनस माइनस, और इसका भी क्या दिया है, माइनस और माइनस दिया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट वाले का भी आपका माइनस माइनस है, और आपके सेकेंड वाले का, एक बार और लिख देते हैं, देखिए यहाँ पे दोनों का माइनस माइनस है, तो आपको पता ही है कि अगर दोनों का माइनस माइनस रहे तो भी इसका आंसर क्या होगा, फिफ्थ नंबर आपका रिलेशन काउंट भी इस्टेब्लिश। देख रहे हैं यहाँ पे बी और सी प्लस माइनस और प्लस माइनस है, तो आपको पता है अगर प्लस माइनस रहेगा तो भी हमारा क्या होगा, रिलेशन काउंट भी इस्टेब्लिश हो जाएगा। यहाँ पे बी और सी माइनस माइनस है, लेकिन सेकंड वाले में बी और सी क्या है, प्लस माइनस है, तो भी हमारा क्या होगा, रिलेशन काउंट भी इस्टेब्लिश। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हमें फैक्टर नहीं करना है, डायरेक्ट ही हमारा आंसर यहाँ से निकल जा रहा है, इसका आंसर हो जाएगा रिलेशन काउंट भी इस्टेब्लिश। अगर सॉल्व भी करेंगे तो आपको यही आएगा आंसर। ये हम आपको अभी बताएंगे, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा तो उसमें बताएंगे इन सबको फैक्टर कैसे करते हैं, ठीक है, कि आपको बेसिक्स ना करना पड़े, डायरेक्ट कैसे फैक्टर करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये मिल जाएगा। अब नेक्स्ट अगर देखें, देखिए ये आपका डेसिमल में, फिर भी देखिए बी और सी क्या है, प्लस माइनस माइनस माइनस, तो इसका भी आंसर आपको पता ही है कि फिफ्थ नंबर हो जाएगा। अब देख रहे हैं रूट में उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन बी और सी किसमें है, माइनस माइनस, सेकंड में भी माइनस माइनस, तो भी आपका फिफ्थ नंबर ही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये तो आपका क्या है, एसबीआई पीओ का है, ये पीओ का क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए इसको सॉल्व करना तो कितना बड़ा हो जाएगा, लेकिन अभी देख रहे हैं यहाँ पे बी और सी क्या है, प्लस माइनस और माइनस माइनस, तो आपको पता ही है कि आपका क्या हो जाएगा, फिफ्थ नंबर। मतलब आपने क्या देखा कि जो प्लस माइनस और माइनस माइनस मिला के हम क्या चार केस बना सकते हैं, या तो दोनों प्लस प्लस में होंगे, सॉरी, या तो दोनों प्लस माइनस में होंगे, या तो दोनों माइनस माइनस होंगे, या इन दोनों में से आपका एक अगर प्लस माइनस है तो दूसरा माइनस माइनस हो जाए। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक बार पहले साइन को देख लेंगे, क्या आपका साइन इसमें से तो कोई नहीं आ रहा है, अगर इसमें से आ रहा है तो उसको सॉल्व नहीं करना होगा, डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे रहे कुछ बेसिक कंसेप्ट किसके, साइन कन्वर्जन का। अब हम लोग सेकेंड जो टॉपिक देखते हैं उसमें हमको ये देखना है कि अगर x और y की जो वैल्यू आ जाती है तो उसको हमें कंपेयर कैसे करना होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग उसको कंपेयर करते हैं, तो ऐसे आपका करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर x की वैल्यू हम कहें 1/3 है, 1/6 है, और y की वैल्यू एक 1/3 है और -1/4 है, इसको कंपेयर करने के लिए आप क्या करते हैं, ऐसे आपको एक लाइन लगाते हैं, यहाँ पे x लिखते हैं और यहाँ पे y लिखते हैं। आई थिंक ऐसे ही बेसिक से कंपेयर आपने किया होगा तो ऐसे ही करते होंगे।
फिर से उसके क्या करते हैं, x का फर्स्ट लेते हैं और y के दोनों से कंपेयर करते हैं। यही आपने किया होगा। 1/3 से कंपेयर होगा, वही 1/3 फिर से -1/4 से कंपेयर होगा। अब क्या लेते हैं, फिर x का सेकंड लेते हैं, x का सेकंड लेते हैं और y के दोनों से फिर से कंपेयर करते हैं। यही आपने पढ़ा होगा। तो ये 1/6 किससे कंपेयर होगा, 1/3 से। अगेन वही 1/6 किससे कंपेयर होगा, -1/4 से। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, उसको बाद कंपेयर करते हैं। तो अभी हम आपको बताएंगे, तो ये लिखना नहीं होगा। जहां पे आपका फैक्टर, जैसे मान लीजिए अपने फैक्टर के यहीं पे हमारा आंसर मिल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा, कि ग्रेटर होगा कि लेस होगा, कि ग्रेटर इक्वल होगा कि लेस इक्वल होगा, कि x इक्वल टू y होगा, कि रिलेशन कॉर्ड भी इस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये आपको चीजें समझ में आ गया। तो इसको सॉल्व, ये इसको बताएंगे, तो इसका एक मेथड होता है जो बटरफ्लाई होता है। आपने जरूर सुना होगा इस चीज को, कि बटरफ्लाई एक मेथड होता है, उसी से कंपेयर करना होता है। तो इसको बताने से पहले हम आपको कुछ चीजें समझाते हैं, उसको थोड़ा समझिएगा। ये जो भी आपका बटरफ्लाई कहाँ पे लगता है, जब x और y दोनों की दो दो वैल्यू रहेगा, तभी ये आपका बटरफ्लाई मेथड काम करेगा। अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि x की दो वैल्यू होती और y की सिंगल वैल्यू होती, तो क्या यहाँ पे काम करेगा, तो नहीं काम करेगा। अगर हम कहते हैं x की सिंगल वैल्यू है और y की डबल वैल्यू है, तो क्या यहाँ पे काम करेगा, तो नहीं काम करेगा। ये तो ओरल ही बन जाता है। जैसे अगर एक एग्जांपल बताएं, x की वैल्यू अगर +5 है और -5 हो और y की वैल्यू +5 हो, तो क्या हम इसको ओरल नहीं कंपेयर कर सकते हैं। y एक बार बराबर दिख रहा है, एक बार बड़ा दिख रहा है, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये तो ओरल ही कंपेयर हो जाता है। इसको तो हमें, ये बटरफ्लाई आपको वहां पे यूज करना है जहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो, x की वैल्यू रूट में हो, डेसिमल में हो, फ्रैक्शन में हो, जो इजीली कंपेयर नहीं हो पाता है, तो उसके लिए आपका बटरफ्लाई काफी अच्छा होता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया कि ये कहाँ पे काम करेगा, जहां पे x और y की दोनों की दो दो वैल्यू होनी चाहिए, मतलब टोटल 4 वैल्यू होनी चाहिए धार की, x की 2 और y की 2 दोनों मिला के 4 वैल्यू रहेगा, तभी ये बटरफ्लाई काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। अब इसको स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ बेसिक चीजें बताते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर हम आपसे कहें कि हमारे पास x और y की दो दो वैल्यू, आपने ये देखा, हमने कहा कि x की दो वैल्यू है, एक आपका +5 है और ये आपका +7 है, और दूसरा आपका एक y है, उसकी दो वैल्यू है, एक +8 है और यहाँ पे +3 है। ठीक है, दो वैल्यू है। अब हम आपसे कहें कि x की दो वैल्यू और y की दो वैल्यू है, यहाँ पे तो हमारा बटरफ्लाई काम करेगा, यहाँ पे तो हमारा बटरफ्लाई का मेथड काम करेगा। हमको क्या करना है, कंपेयर करने से पहले x और y के जो दो दो वैल्यू है, टोटल कितने हैं, 4 हैं, इसमें से ना आपको ये पता करना है कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या है। x और y दोनों में से मिला के सबसे बड़ी वैल्यू क्या है। तो आप बोलेंगे यहाँ पे तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, बिगर बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, बिगर वैल्यू बोल सकते हैं। ठीक है, और कंपेयर करने के लिए कम से कम एक और चाहिए जो इससे छोटा हो। तो इससे छोटा क्या दिख रहा है, तो आप बोलेंगे कि आपका 7 दिख रहा है, जिसको हम क्या बोलेंगे, इसको तो अगर बोलेंगे तो कहेंगे सेकंड बिगर दिख रहा है। क्या दिख रहा है, सेकंड बिगर दिख रहा है। अब इतना बड़ा तो नाम नहीं रखेंगे, तो ये काम करते हैं, इसका नाम रखते हैं B1। ठीक है, और इसका नाम रखते हैं B2। तो याद रहेगा, B1 के मतलब सबसे बड़ी वैल्यू और B2 के मतलब उससे छोटी वैल्यू। अब एक चीज आपने क्या नोटिस किया, हमको x और y मिला के केवल दो ही वैल्यू निकालना है, एक वह जो सबसे बड़ा हो और दूसरा जो उससे छोटा हो। बाकी के जो दो नंबर्स हैं वह क्या हैं, किसके साथ हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर आपको इन दोनों में से कोई रिपीट हो भी सकता है, B1 रिपीट हो सकता है, B2 रिपीट हो सकता है, लेकिन बाकी के जो दो हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है। उसको ना कंपेयर करने में लेना है और ना उसको हमें कोई मतलब है। बस दो ही वैल्यू निकालना है, एक वो जो सबसे बड़ा हो और दूसरा जो उससे छोटा हो। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया, दो ही वैल्यू आपको निकालना है। जैसे अगर हम आपको कुछ एग्जांपल्स बताते हैं, अगर हम आपसे कह दें कि पहला हमने कहा कि x और y है, ठीक है, तो आपको पता है कि x की दो वैल्यू है और y की दो वैल्यू है, दोनों मिला देंगे तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और ये आपका कहाँ पे काम करेगा, जब दोनों मिला के 4 हो जाएंगे तभी। अब बताइए कि x की दो वैल्यू और y की दो वैल्यू टोटल अगर करेंगे तो हमारे 4 वैल्यू निकलेगा। इसमें से निकालना कितना है, बस दो ही निकालना है, एक क्या b1 और एक क्या b2, बस यही दो निकालना है। अब वो दोनों कहाँ पे रहेंगे, कहीं भी हो सकते हैं। हो सकता है दोनों x के साथ हो सकता है दोनों y के साथ हो सकता है इसमें से कोई रिपीट हो। तो जैसे अगर हम कहें कि मान लीजिए जो दो वैल्यू है अगर दोनों x के साथ है, b1 और b2 दोनों x के साथ है। अच्छा, हमने पहले b1 लिखे बाद में b2 लिखे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, b2 पहले b1 बाद में हो सकता है। तो अब बताइए जो हमने दो निकाला b1 और b2 दोनों क्या है, x के साथ है, तो क्या y के साथ कोई नंबर नहीं रहेगा, तब बोलेंगे जरूर रहेगा, बट इस b1 और b2 में से नहीं होना चाहिए, कोई तीसरा चौथा नंबर हो सकता है।
तो हमने ये बताया कि जो दो नंबर लेने हैं अगर दोनों हमारे x के साथ हैं तो यहाँ पे रिलेशन बनेगा x ग्रेटर देन y बनेगा। क्या रिलेशन बनेगा? x ग्रेटर देन y। ये तो बहुत ईजी है, ये तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। अब आते हैं दूसरे की बात करते हैं। हमने कहा x की दो वैल्यू है और y की दो वैल्यू है, ठीक है। टोटल कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। और हमको इसमें से निकालना कितना है? तो आप बोलेंगे बस दो ही वैल्यू निकालना है, एक वह जो सबसे बड़ा है, दूसरा वो उससे छोटा है। अगर जो दो वैल्यू निकालना है b1 और b2, अगर वो दोनों किसके साथ हो? y के साथ हो, तो क्या x के साथ कोई वैल्यू नहीं रहेगा? तो बोलेंगे जरूर रहेगा। बट इन दोनों में से कोई नहीं होना चाहिए, कोई तीसरा चौथा होगा। तो अभी बताइए जब दोनों y के साथ आ गए तो यहाँ पे क्या रिलेशन बनेगा? तो बोलेंगे कि y ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ये दोनों तो बहुत इजीली समझ में आ गया, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं था, ये तो इजी भी था। अब आते हैं थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझिएगा, अगर ये आपने समझ गए तो हमारी गारंटी है आप जहां फैक्टर वहीं पे आपका सोल्यूशन हो जाएगा, कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ता है। थर्ड नंबर की बात करते हैं। हमने कहा कि x की दो वैल्यू है और y की दो वैल्यू है, टोटल कितने हो गए? तब बोलेंगे कि टोटल हमारे 4 हो गए। इसमें से निकालना कितना है? तब बोलेंगे बस दो ही निकालना है, एक वह जो सबसे बड़ा जिसका नाम b1, एक वह जो उससे छोटा जिसका नाम b2 है। अगर हमने जो दोनों निकाला, अगर दोनों आपके b1 और b2 x के साथ है, तो आपने अभी कहा कि अभी बताए थे कि अगर दोनों x के साथ है तो x क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। लेकिन जो y की दो वैल्यू, इन दोनों में से कोई भी एक, या फर्स्ट या सेकंड, ध्यान रखिए कोई भी एक अगर b2 हो, एक बार और सुनिए, b2, b1 नहीं, क्या होना चाहिए? b2 होना चाहिए। तो अच्छी बताइए जब b1 और b2 x के साथ है तो x तो ग्रेटर होगा, ये हमको पता है। लेकिन अगर y के साथ b2 आ जाए तो x ग्रेटर तो रहेगा ही रहेगा, साथ में इक्वल भी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रिलेशन बनेगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू y बनेगा। क्या बनेगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू y बन जाएगा। अब इसी में एक फोर्थ नंबर की अगर हम केस की बात करें, अब तो आपको आइडिया मिल ही गया होगा कि हम बताना क्या चाह रहे हैं। फिर अगर y की दो वैल्यू है और यहाँ पे x की दो वैल्यू है तो टोटल 4 हो गए, इसमें से निकालना दो ही है। अगर आपके जो दो b1 और b2 है, अगर दोनों अगर y के साथ है तो y ग्रेटर होता है। लेकिन x की जो दो वैल्यू है, इन दोनों में से कोई भी एक, फर्स्ट या सेकंड, अगर क्या हो b2 हो, ध्यान रखिएगा b1 नहीं होना चाहिए, b2 होना चाहिए। तो यहाँ पे y ग्रेटर भी होगा और इक्वल भी होगा, किससे? x के साथ। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया कि आपके कि चार अगर केस, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अगर आपको चार केस समझ में आ गया तो कहा जाता है ना कि अगर ये चार आपको, चार बोल सकते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर नहीं आया इस केस में तो जो बचेगा वो कहाँ चले जाएगा? फिफ्थ में चला जाएगा। अगर इन चारों में अगर कोई फैक्टर नहीं आया तो कहाँ चला जाएगा? फिफ्थ में चला जाएगा। बट हम लोग फिफ्थ को भी समझते हैं और अच्छे से उसको भी समझते हैं। अब यहाँ पे आते हैं फिफ्थ नंबर की बात। फिफ्थ नंबर तो आपको समझ में आ गया कि जो आपका रिलेशन पॉइंट भी स्टेब्लिश होता है। अब हमने कहा यहाँ पे x की दो वैल्यू है और y की दो वैल्यू है, तो आपको पता है टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। और हमको निकालना है इसमें से कितने? दो निकालना है। अब एक चीज बताइएगा कि हमने ये बताया कि x और y दोनों मिला के 4 होगा, उसमें से दो निकालना है b1 और b2, और दोनों सेपरेट हो जाए। ध्यान रखिएगा सेपरेट हो जाए मतलब अलग अलग। सपोज करते हैं अगर x के साथ b1 है तो y के साथ b2 हो जाए, या अगर x के साथ b2 है तो y के साथ b1 हो जाए। अगर मान लीजिए यहाँ पे b1 है तो ये आपका क्या हो जाएगा? b2 हो जाए। ऐसा नहीं फर्स्ट ही दोनों का रहेगा, सेकंड भी हो सकता है। मतलब अगर आपके ये दोनों सेपरेट हो जाएं तो यहाँ पे हमारा रिलेशन बनता है फिफ्थ। फिफ्थ मतलब समझ रहे हैं? रिलेशन पॉइंट भी स्टेब्लिश। अगर ये दोनों आपके b1 और b2 अलग अलग हो जाएं तो यहाँ पे रिलेशन पॉइंट भी स्टेब्लिश होता है। इसके और भी केस होते हैं, वो भी हम लोग समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम आपसे कहें कि x की दो वैल्यू और आपने बताया y की दो वैल्यू, तो टोटल कितने हो गए हमारे? तो दो टोटल हमारे कितने हो गए? 4 हो गए। इसमें से निकालना कितना है? तो आप बोलेंगे दो निकालना है। अगर b1 और b2 दोनों किसके साथ है? x के साथ है, तो x बड़ा है, अभी आपने बताया। अगर y के साथ b2 आ जाए तो इक्वल के साथ ग्रेटर भी हो जाएगा। लेकिन अगर y के जो दो वैल्यू, इन दोनों में से कोई भी एक b1 हो, एक बार और सुनिए, b2 नहीं, क्या होना चाहिए? b1 होना चाहिए। तो भी यहाँ पे आपका रिलेशन क्या होगा? पॉइंट भी स्टेब्लिश हो जाएगा। एक एग्जांपल समझाते हैं, अभी आगे आपको शायद दिया भी रहेगा। अगर हम कह दें x और y है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम कह दें कि -3 है और -4 है, यहाँ पे -5 है और -3 है, तो आप क्या बताएंगे? ये आप बताएंगे कि ये b1 हो गया, और ये क्या बताएंगे? ये भी b1 हो गया। माइनस में जो सबसे छोटा होता है वही बड़ा होता है, इन दोनों में आप बताएंगे ये b2 हो गया। तो b1 और b2 किसके साथ है? x के साथ, और y के साथ क्या है? b1 है। तो रिलेशन पॉइंट भी क्या हो जाएगा? स्टेब्लिश हो जाएगा। इसमें एक और केस बन सकता है, y के साथ भी बन सकता है, चलिए वो भी देख लेते हैं। अब हमने कहा कि अगर x की दो वैल्यू है और y की दो वैल्यू है तो टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। अब इसमें से 4 में से आपको आइडिया तो अभी मिल गया कि हमको दो ही निकालना है। क्या क्या? b1 और b2। अगर दोनों आपके अगर y के साथ हैं तो आपको पता है y तो ग्रेटर होगा। लेकिन x के जो दो वैल्यू, इन दोनों में से कोई भी एक अगर b1 है तो इसका भी आंसर क्या होगा? फिफ्थ नंबर।
तो आप कह सकते हो फिफ्थ के 3 केस हो सकते हैं। देखो ये थोड़ा समझना मुश्किल है, बट एक बार अगर समझ गए ना तो आपको जो कंपेयर करते हैं ना वो काफी इजी हो जाएगा। और ये बहुत टफ नहीं है, इसको 2 बार 3 बार रिवीजन करेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स भी आपको डिस्कस करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि, वेट कीजिएगा, देखिए अभी आपको एग्जांपल्स कुछ मिलेंगे, ठीक है। आई थिंक वो एग्जांपल्स, चलिए आप यहाँ पे समझा देते हैं। सपोज करते हैं कि अगर आपका x की दो वैल्यू है, एक +1/3 है और एक +1/6 है, और y की दो वैल्यू है, एक +1/3 है और ये आपका -1/4 है। इसको हमें कंपेयर करना है। तो आपको जानते हैं क्या करना है। देखिए अगर फ्रैक्शन में तो अधिक से अधिक क्या होगा, उसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, डेसिमल में कर लीजिएगा, रूट में होगा तो कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए फैक्टर करने के बाद हमको कंपेयर करना है। नेक्स्ट क्लास जो होगा ना उसमें हम आपको फैक्टर सिखाएंगे कि आपको रूट वाले कैसे सॉल्व करते हैं, डेसिमल वाले कैसे सॉल्व करते हैं। तो अभी इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो अगर हम आपसे पूछें कि ये बताइए कि इसमें b1 कौन है, तो आप कहेंगे कि b1 एक हमारा यही होगा। क्यों? क्योंकि इसको सॉल्व करने पे 0.3 आ रहा है, इसको सॉल्व करने पे 0.1 आ रहा है, तो ये हमारा b1 हो गया। तो आप कहेंगे नीचे भी 1/3 दिख रहा है तो ये भी हमारा b1 ही होगा, और इन दोनों में एक प्लस और माइनस है तो प्लस वाला ये हमारा क्या हो जाएगा, b2 हो जाएगा। तो आपको तो ये तो समझ में आ गया ना कि b1 और b2 किसके साथ है, x के साथ, लेकिन y के साथ क्या है, b1 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिफ्थ रिलेशन पॉइंट भी क्या हो जाएगा, एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो चीज समझ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे आपके एग्जांपल्स होंगे। तो जो नेक्स्ट आपका वीडियो मिलेगा उस वीडियो में जब हम फैक्टर करना आपको सिखाएंगे, जब वहां पे फैक्टर करना सिखाएंगे तो इस चीज को हम लोग समझेंगे कि कैसे होगा। आई होप कि आपने कुछ चीजें समझ में आया कि साइन कन्वर्जन क्या होता है, और जब आपके एक्स और वाई की वैल्यू जब हम लोग निकालते हैं तो कंपेयर कैसे करते हैं। बहुत सारे लोग एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के बाद भी कंपेयर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप जरूर देखिएगा। अगर समझ में आया तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट जो आएगा उसमें हम आपको सिखाएंगे कि फैक्टर कैसे करना है। तो ये जो वीडियो अगर आपको समझ में आएगा, समझ लेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो आपको समझना काफी इजी हो जाएगा। आई होप कि आपने सेशन एंजॉय किया होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।